नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स, जेसिका और फॉक्स गर्ल ये तीनों गॉड डोमेन में आ जाते हैं। यहाँ एलेक्स जेसिका से पूछता है क्या सच में डेविड ने बूटियान हॉल को ज्वाइन कर लिया है। अब जेसिका कहती है कि हमारा बूटियान हॉल तो हमेशा से ही टैलेंट की कदर करता रहा है, अगर तुम भी इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तो तुम्हें वेलकम कर रही हूँ। मगर एलेक्स कहता है नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके बाद फॉक्स गर्ल जेसिका को छेड़ती है और इसके बाद एलेक्स के पास आकर कहती है कि जल्दी से इसके साथ लड़ो और जीत जाओ, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें एक खास चीज दूंगी। इसके बाद एलेक्स अपना हेवनली पाथ ओपन करता है और जेसिका पर अटैक करने के लिए रेडी था। वहाँ जेसिका भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी थी और यहाँ दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब एलेक्स जेसिका पर अटैक करता है मगर जेसिका उसके अटैक से बच जाती है और अपने ज्यादा सारे क्लोन्स बना देती है। अब ये सभी क्लोन्स मिलकर एलेक्स पर अटैक करते हैं जिससे एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है और उसकी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए जेलिक्स उसे नीचे गिरा देती है, जिससे एलेक्स को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और खड़ा होकर जल्दी से जल्दी जेसिका के सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। इसके बाद जेसिका अपनी बॉन्सरी की पावर को यूज करने लगती है। वहाँ एलेक्स भी अपने गोल्डन विंग की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस पर फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि क्या तुम डर गए हो, डर कर यहाँ से भाग रहे हो। मगर एलेक्स भी अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से उसके सारे अटैक यानी कि जेसिका के अटैक को खत्म कर देता है। इसके बाद एलेक्स अपने गॉड स्टोन को यूज करता है जेसिका को मारने के लिए, मगर जेसिका अपनी बाउंसरी की मदद से इस गॉड स्टोन को भी खत्म कर देती है। अब यहाँ एलेक्स और जेसिका एक दूसरे से तलवार से लड़ रहे थे और ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और फिर एलेक्स अपनी सारी की सारी एनर्जी तलवार में डालकर जेसिका की तरफ बढ़ता है, जबकि वहाँ फॉक्स गर्ल अपनी एनर्जी जेसिका को देती है और जेसिका को एलेक्स की तरफ फेंक देती है और फिर कहती है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मुबारक हो, मैंने तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दिया है। ये सुनकर जेसिका एलेक्स के मुंह पे जोर का थप्पड़ मारती है तो एलेक्स कहता है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है और यहाँ जेसिका वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। वहाँ फॉक्स गर्ल भी एलेक्स को रियल वर्ल्ड में ले आती है। अब फॉक्स गर्ल एलेक्स को बताती है कि ये तो बस स्पिरिचुअल बॉडी थी जेसिका की, तो अब तुम खुद ही सोच लो कि अगर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी तो उसकी अपनी बॉडी कितनी पावरफुल होगी। अगले दिन उस एम्परर की बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है जहाँ एलेक्स फॉक्स गर्ल और जेसिका के साथ जाता है। यहाँ फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम मेरे बूटियन हॉल को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। एलेक्स कहता है कि मैं उस हॉल को ज्वाइन नहीं करना चाहता। इसके बाद जेसिका एलेक्स के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बूटियन पेविलियन के स्टूडेंट हो और जानते हो तुम्हारे बूटियन पेविलियन के फाउंडर भी हमारे हॉल के स्टूडेंट थे, लेकिन एक दिन गुस्सा होकर वो वहाँ से चले गए थे और यहाँ एलेक्स समझ गया था कि जेसिका उसी तलवार वाले घोस्ट की बात कर रही है। इसके बाद जेसिका एलेक्स से कहती है कि क्योंकि तुम बूटियन पेविलियन के स्टूडेंट हो इसलिए तुम हमारे हॉल को ज्वाइन कर सकते हो। तो एलेक्स उससे कहता है कि जब हमारे हॉल पर अटैक हुआ था तब तुम लोग कहाँ थे। अब जेसिका कहती है कि इस बात का पता हमें बहुत देर बाद चला था, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये हमारी गलती है। और फिर एलेक्स से कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम हमारे हॉल को ज्वाइन कर लो क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब यहाँ एलेक्स सोचता है कि इससे पहले भी इसने ये बात बूटियन हॉल में सुन रखी है। इसके बाद एलेक्स को वहाँ पर जिया दिखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है मोटी लड़की। ये लड़की भी अब एलेक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसकी तरफ दौड़ती है। यहाँ एलेक्स भी उसे हक करना चाहता था मगर जैसे ही वो उसके पास आती है उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है मैं मोटी नहीं हूँ। इसके बाद ये दोनों एम्परर पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एलेक्स जिया को बताता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाता है एम्परर की पार्टी में और एलेक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जिया उसे कहती है कि तुम्हें उससे देखकर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। एलेक्स कहता है कि मैं उसे जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी फैमिली के पास स्पाइडर फार्म है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि रूबी भी इस पार्टी में आ गई थी मगर वो एलेक्स का सामना नहीं करना चाहती थी। इसके बाद एलेक्स जिया को जेन की स्पाइडर टांग दिखाता है, जिसके बाद जिया उसे कहती है कि इसे छुपा कर रखो, सबके सामने मत करो। और वहाँ मार्क जो ये देख लेता है और जेन उसका ग्रैंडसन था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एलेक्स पर अटैक कर देता है। अब एलेक्स उसे वही बॉल दिखाता है जिसके अंदर उसने जेन को कैद कर रखा था, जिस पर वो मार्क का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जिया एलेक्स से वो टांग ले लेती है और वहाँ माँ के मास्टर से कहती है कि जेन मुझे छेड़ रहा था, इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे इस फेर के अंदर कैद कर लिया है। इस पर ये मास्टर जिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो और तुम्हारे बाप से तो मैं बात कर ही लूंगा, वो तुम्हें औकात में रखेगा। यहाँ एलेक्स उस मास्टर से कहता है कि मैं जेन को आजाद कर दूंगा, उसे नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे बता देते हो कि मेरे ग्रैंडपा कहाँ है। इस पर वो मास्टर कहता है कि तब अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो इसके लिए तो तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्वेर से जेन को निकाल कर उसे मार देता है और उसके बाद उस मास्टर पर अटैक कर देता है। मगर ये मास्टर एलेक्स का गला पकड़ लेता है और तभी एक बंदा उस पर अटैक करता है जो ऑस्कर का दादा था, जिसे कि एलेक्स ने पहले मारा था और अब वो एलेक्स से बदला लेने के लिए आया था। तभी वहाँ रूबी आ जाती है और उससे कहती है कि एलेक्स को उसने पहले छेड़ा था इसलिए एलेक्स ने उसे मारा था, इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं थी। मगर इस पर ऑस्कर का दादा उसे चुप
करा देता है। वहाँ मार्क का दादा कहता है कि मेरे पोते की जान तुम्हारे पोते से ज्यादा कीमती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं तो एलेक्स उनसे कहता है कि तुम लोगों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम दोनों मिलकर मेरे पर अटैक कर दो। ये बातें सुनकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं कि अब तो एलेक्स बचेगा नहीं, मगर एलेक्स को तो कोई भी डर नहीं था। तभी वहाँ पर एम्परर आ जाता है और कहता है कि तुम दो लोग एक लड़के पर अटैक करना चाहते हो और उसको मारने के लिए तुम लोग मेरे पैलेस को तबाह करना चाहते हो। इस बार मार्क एम्परर से कहता है कि हम पैलेस की फाइट वाली जगह पर भी इसका फैसला कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों मास्टर भी एम्परर से इसकी परमिशन मांगते हैं, यानी कि फाइट की, जिस पर एम्परर कहता है कि तुम ज्यादा हो और वो अकेला हो और तुम लोग उसे मारना चाहते हो, ये कैसा रूल है। और फिर ये कहकर एम्परर को गुस्सा आ जाता है, मगर एलेक्स कहता है कि मैं खुद ही इन सबसे लड़ना चाहता हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग बैटलफील्ड में आ जाते हैं जहाँ पर लड़ाई होगी, मगर लड़ाई से पहले एलेक्स उस माँ के मास्टर से पूछता है कि मुझे बताओ मेरे दादाजी कहाँ हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मैंने तुम्हारे दादा को मार दिया है। इस पर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे दादा को नहीं मार सकते। वो कहता है कि तुम्हारे दादा तो मेरे सामने एक चूंटी थे, उन्हें मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब एलेक्स कहता है कि अगर इतना ही मुश्किल काम नहीं था तो मेरे दादा ने तुम्हारे एक खास बंदे को क्यों मारा। अब इन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और एलेक्स को बताता है कि तुम्हारे दादा को इसने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि तुम्हारे दादा कुछ इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए वो खुद को ठीक करने के लिए किसी जगह पर गए हैं। वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इस पर एलेक्स उन्हें थैंक्स कहता है कि उसने उसे उसके दादाजी के बारे में बताया। वहाँ मार्क के मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसे ये सब कुछ बताया, तुम पीछे होकर खड़े रहो और हमारी बातों में दखल मत दो। इस पर वो आदमी पीछे होकर खड़ा हो जाता है और यहाँ मार्क का मास्टर एलेक्स को ये कहकर अटैक कर देता है कि भले ही तुम्हारे दादा मुझसे भाग गए हो, मगर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ एलेक्स मार्क के मास्टर की टेक्निक से बचने की कोशिश करता है, मगर मार्क का मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल था और एलेक्स को मुश्किल लग रहा था उससे लड़ने में। अभी ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि ऑस्कर का दादा भी इन दोनों के बीच में आ जाता है और वो मार्क के मास्टर को पीछे करता है कि मैंने एलेक्स को मारना है। मगर इसी सब में उन्हीं दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों हवा में उड़कर एक दूसरे से लड़े होते हैं। अब एलेक्स भी अपनी गोल्डन विंग का यूज करता है और हवा में जाता है उनके साथ लड़ने के लिए। यहाँ ऑस्कर का दादा एलेक्स पर अटैक करता है और एलेक्स भी उसे लड़ा होता है, मगर ऑस्कर का दादा भी काफी ज्यादा पावरफुल था। एलेक्स अपनी तलवार का यूज कर रहा होता है उससे लड़ने के लिए और तभी मार्क का मास्टर भी आता है और इन दोनों को अलग कर देता है। और फिर ऑस्कर के दादा से कहता है कि अगर तुम बीच में ना आते तो अब तक तो मैंने इसे मार ही दिया होता। जिस पर ऑस्कर का दादा कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसे मारूंगा पहले, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वो मार्क का दादा कहता है कि अगर ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे तो ये तो बच ही जाएगा और इसे कोई भी नहीं मारेगा। वहाँ एलिस का ट्रेयर उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी। ये दोनों इतने पावरफुल हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से बहस ना कर रहे होते तब तक तो तुम मर चुके हो। तभी एलिस को एक आइडिया आता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों की अगर बहस खत्म हो गई हो तो हम लोग लड़ें, क्योंकि मैं तुम लोग को मारना चाहता हूँ। मैं कब से बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। वहाँ मार्क का मास्टर ऑस्कर के दादा से कहता है कि तुम इसे पहले मारो और अगर तुमने इसे मार दिया तो ठीक है। अब ऑस्कर का दादा उसकी बात पर रेडी हो जाता है और एलिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो एलिस को मारने वाला होता है तो पीछे से मार्क का दादा उस पर अटैक कर देता है ऑस्कर के दादा पर और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिया मार्क के मास्टर से कहती है कि तुम कितने बुज़दिल हो, तुम पीछे से अटैक करते हो। अब मार्क का मास्टर कहता है कि ये बैटलफील्ड है, हम जैसे मर्जी अटैक करें और अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो इस बात पर तो तुम कर सकती हो। अब जिया उसे कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, अगर मैंने तुम्हारी शिकायत अपने फादर से कर दी तो वो तुम्हारी सारी नस्लों को मार देंगे। तभी मार्क अपने मास्टर को गुस्सा दिलाता है और उससे कहता है कि क्या आप इस लड़की के फादर के सामने शर्मिंदा होने चाहते हो। अब मार्क का मास्टर तो शर्मिंदा नहीं होना चाहता था और वो एलेक्स पर अटैक कर देता है और जिससे एलेक्स दूर जाकर गिरता है, मगर तभी एलेक्स मार्क के मास्टर पर अटैक कर देता है और इसके बाद अपने ट्रेयर से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी हेल्प करो और ध्यान रखना कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता ना चले। इसके बाद एलेक्स अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है और उसका वो ट्रेयर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टॉर्नेडो बना देता है जिसमें से बहुत सारे बीस्ट बाहर आते हैं और उस मास्टर पर अटैक करते हैं लगातार। वहाँ वो मास्टर भी स्पाइडर फॉर्म में आ गया था एलेक्स से लड़ने के लिए, मगर एलेक्स का जो टॉर्नेडो था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि हर कोई हैरान हो गया था। उसमें मौजूद सभी बीस्ट उस स्पाइडर फॉर्म में आए हुए उस मास्टर पर अटैक कर रहे होते हैं, मगर वो मास्टर उन सभी बीस्ट से लड़ नहीं पा रहा होता और आखिरकार गिर जाता है। जब वो गिरता है तो एलेक्स अपने ट्रेयर से कहता है कि वक्त आ गया है कि तुम अपना सेकंड एक्शन लो, इससे पहले कि ये दोबारा से खड़ा हो जाए। और फिर वो ट्रेयर उस मास्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वो मास्टर डर जाता है और एलेक्स से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और यहाँ एलेक्स उस मास्टर से कहता है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, अब तो वक्त गुजर चुका है। दूसरी तरफ ट्रेयर से कहता है कि मेरे लिए भी कुछ एनर्जी छोड़ देना। और यहाँ एलेक्स भी उस मास्टर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले वो ट्रेयर मास्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस पर एलेक्स उस ट्रेयर से कहता है कि अगली बार मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। दूसरी तरफ ऑस्कर का दादा जो कि ये सब कुछ देख रहा था वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता
करता है, मगर एलिक्स का ट्रायर उसे भागने नहीं देता और उसे भी एब्जॉर्ब करने देता है कि एलिक्स अब उसे एब्जॉर्ब कर सके। ये देखकर ऑस्कर का दादा अब एलिक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर एलिक्स उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब देखकर जिया हैरान हो गई थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि इसने अकेले इन दोनों को कैसे हरा दिया। क्या सच में कोई सीक्रेटली इसकी मदद कर रहा था? वहाँ रूबी भी सोच रही होती है कि क्या सच में एलिक्स के पास इतनी पावर है कि वो इतने सारे बीस्ट को बुला सकता है। दूसरी तरफ एलिक्स अपने ट्रायर से कह रहा होता है कि अगली दफा मुझे मेरा हिस्सा जरूर चाहिए, मुझे भी कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करने दिया करो। इस पर ट्रायर कहता है कि अभी तुम्हारा इतना लेवल नहीं आया कि तुम इतनी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सको। तो एलिक्स उसे कहते हैं कि मुझे भी सिखाओ कैसे एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है। तो ये ट्रायर कहता है इसके लिए तुम्हें मुझे 2 बीस्ट देने होगी जिसकी एनर्जी मैं अब्सॉर्ब करूंगा, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो एलिक्स कहता है अगर मैं तुम्हें वो 2 बीस्ट दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? इस पर वो ट्रायर एलिक्स को एक मैजिकल फीडर दिखाता है। तो एलिक्स कहता है इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ और भी चाहिए और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे सुपर नेचुरल पावर भी सिखानी होगी। तो उसका ट्रायर उससे कहता है कि ये फीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको तुम रिफाइन करके यूज कर सकते हो। वहाँ जिया एलिक्स से कहती है कि तुम बहुत अच्छे से लड़े। ये सुनकर एलिक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मगर साथ खड़ी रूबी थोड़ी जेलस हो गई थी। तभी वहाँ पर फॉक्स गर्ल भी आती है और एलिक्स की तारीफ करती है। वो एलिक्स से कहती है कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास पावर और टेक्निक्स हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इतनी ज्यादा टेक्निक्स हैं, मतलब कि आगे मुझे तुमसे जरा संभल के रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जेसिका भी आ जाती है और फॉक्स गर्ल से कहती है कि ये जहाँ का स्टूडेंट है उस हिसाब से इसके पास इतनी पावर तो होनी ही चाहिए। तभी हमें एम्परर का बंदा दिखाया जाता है जो कि उसके कहने पर ड्रिंक लेकर आया था। ये ड्रिंक वो एलिक्स के लिए लाया था। अब एलिक्स पी लेता है उस ड्रिंक को जिससे उसके आसपास बहुत ज्यादा पावर बनती है, मगर एलिक्स थोड़ा मुश्किल पेश आती है, उसे उस पावर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अब एम्परर एलिक्स से कहता है कि इस पावर को एब्जॉर्ब करना इतना आसान काम नहीं था, मगर इस पावर से तुम हील हो जाओगे। अब एम्परर एलिक्स से पूछता है कि तुम्हें तो मैंने अपनी बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया था, मगर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो एलिक्स कहता है कि मुझे किसी ने बताया था कि मेरे दादा यहाँ पर आए थे, मगर ये तो एक साजिश थी, लोग मुझे मारना चाहते थे। अब एम्परर कहता है कि वो यहाँ आए थे, मगर मेरे बड़ों के कुछ रूल्स हैं जिसके मुताबिक मैं उन्हें रोक नहीं सकता था। अब एलिक्स कहता है कि मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है, और वो ये कि मेरे दादाजी मेरे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए इंपीरियल पैलेस क्यों गए थे? जिस पर एम्परर बताता है कि तुम्हारी मदर एक दफा यहाँ आई थी तो तुम्हारे फादर ने उनकी मदद की थी और उसके बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। तो एलिक्स उससे पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि मेरी मदर पीछे से कहाँ से आई थी? तो ये एम्परर उसे ये बात बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद एलिक्स उनको बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये एम्परर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम वापस रॉयल पैलेस में गए तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी। इस पर एलिक्स कहता है कि क्या आपको लगता है कि मेरी वजह से वो लड़ाई हुई थी? और अगर आपको लगता है कि इस सब में मैं और मेरे दादाजी जिम्मेदार हैं तो आप मुझे सजा दें। इस पर वो एम्परर कहता है कि तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम हमारी फैमिली के हिस्से हो। और अगले दिन ये अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है कि आज से वो उनकी फैमिली का पार्ट है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।